जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलिवन इस वक्त भारत में हैं। उन्होंने क्या क्या बातें करी, चीन का नाम लिए बिना चीन के बारे में क्या बातें करी, उनकी डोवाल साहब से जो मीटिंग हुई हमारे एनएसए से, उसमें उन लोगों ने क्या बात करी, डॉक्टर जयशंकर के साथ क्या बात करी, और वो मिले मोदी जी से भी। अब नॉर्मल सी बात है कि किसी और देश का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अगर आता है तो मोदी जी शायद मिले ना मिले। इससे क्यों मिले? भारत की कौन सी ऐसी डील्स हैं जो फंसी पड़ी हैं, जिनको आगे बढ़ाना है, या भारत को इससे क्या फायदा होने वाला है, आज के मेजरली राइट में हम ये डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर एस जयशंकर का ट्वीट आया है। डिलाइटेड टू वेलकम यूएस एनएसए Jake Sullivan in New Delhi today morning, a comprehensive discussion on a broad range of bilateral, regional and global issues. Confident that India-US strategic partnership will continue to advance strongly in our new term. दोस्तों, ये जो इंटरनेशनल दोस्ती होती है, इंटरनेशनल यारियां होती हैं ना, ये दो मुआं तलवार है। आपने सुना होगा, पुरानी कहावत एक सुनी होगी ना आपने, मुंह में राम बगल में छुरी। अब लोग कह रहे हैं जेक सलिवन आया है, जेक सलिवन आया है, जेक सलिवन आया है। जेक सलिवन, एक तरफ जेक सलिवन आ रहा है और दूसरी तरफ मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं इस बंदे का। देखा दोस्तों आपने वीडियो? कौन है ये वो बंदा है, निखिल गुप्ता इसका नाम है, जो कि बाहर देश में एक जेल में था। ये एक्स्ट्राडाइट हो गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये जो इसको ले जा रहे हैं ना, ये न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के बंदे हैं। ये इसको पकड़ के ले जा रहे हैं जज के सामने पेश होने के लिए और इसके ऊपर ट्रायल करने के लिए। क्या तुमने गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की कोशिश की? तो देखो, दो तरफ से चलता है ये मामला। कोई ये बोले कि दोस्त नहीं है, उन्होंने भी खास दिन चुना। यहां पे जेक सलिवन जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहा है, डोवाल साहब से मिल रहा है, डॉक्टर जयशंकर से मिल रहा है। जेक सलिवन फोटो वोटो खींच रही हैं, जपियां शपियां लग रही हैं, लोग पीपल आर शेकिंग हैंड्स, अरबों डॉलर की डील्स की बात हो रही है। और वहां पे हल्के से यूएस प्रेशराइज भी कर रहा है कि तुमने हमारे एक बंदे को मारने की कोशिश करी और हम जिसने मारने की कोशिश करी उसको हमने पकड़ लिया है, हम उससे सच निकलवाएंगे। अब क्या है सच? यूएस निकलवा के देख ले भैया, हमने तो मना नहीं करा यूएस को, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इस तरीके से ही फॉरेन अफेयर्स में होता है। देयर इज नो फ्रेंड, देयर इज नो एनिमी। ये कहावत है बहुत पुरानी, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स। तो ये आप देख लीजिए किस तरह से ये पतंग उड़ा रहे हैं। पतंग में ना पहले खींचते हैं, फिर छोड़ते हैं, खींचते हैं, छोड़ते हैं। यही कर रहा है अमेरिका इस वक्त। अब देखो, इनकी डोवाल साहब से मीटिंग हुई है, एनएसए जेक सलिवन की, एनएसए अजीत डोवाल से मीटिंग हुई है, और कॉन्क्रीट एक्शन अगेंस्ट बैरियर्स टू स्ट्रेटेजिक ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन। बड़े भारी भरकम शब्द हैं, मैं आपको बता दूं, सिंपल सी बात है। भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड है, या भारत और अमेरिका के जितने भी एलाइज हैं उनके साथ ट्रेड है, वो आराम से कैसे करी जा सकती है। ये बार बार इधर क्यों आ रहे हैं इंडिया? ये लोग ये चाहते क्या है इंडिया से? दोस्तों, ऐसा है कि पूरे एशिया में एक ही पावर बन सकता है। या तो बनेगा चाइना या बनेगा इंडिया। इंडिया अमेरिका के साथ कोऑपरेट ज्यादा नहीं करता। इंडिया अमेरिका से लेता बहुत ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, इन टर्म्स ऑफ दिस एंड दैट, पर इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या होती है? अमेरिका चाहता है कि इंडिया आके रशिया की क्लास ले ले कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम यूक्रेन के अंदर घुस गए। इंडिया कहता हम नहीं करेंगे, इंडिया कहता हम नहीं करेंगे। यहां पे वो लोग चाहते हैं कि इसको कंडेम करो, उसको कंडेम करो, इंडिया कहते नहीं। इंडिया कहता है, और इंडियंस जो भी हैं, चाहे डॉक्टर जयशंकर हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, चाहे एनएसए हैं, अजीत डोवाल साहब, तीनों की यही फिलॉसफी है और पूरे भारत का यही एक कैरेक्टर रहा है डे वन से कि हम वही चीज करेंगे जिसमें भारत का फायदा होगा। अमेरिका से हमें जो फायदे लेने हम लेंगे, लेकिन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे। और अमेरिका जो हमसे मांगेगा हम उसको देने के लिए भी तैयार हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे।
कोई भी स्ट्रेटेजिक चीज पे जो हमारा व्यू है, हमारा एक्शन है, वो हमारा खुद का होगा. इट विल नॉट बी डिक्टेटेड बाय अमेरिका और एनी अदर बिग पावर. इट कांट बी. वी कैन नॉट टेक डिक्टेशन. ये इंडिया आज से नहीं, बहुत टाइम से बता रहा है. ये आज की बात नहीं है. अब थोड़ा सा टफ लाइन लेना शुरू कर दिया इंडिया ने. ये देखो जी, ये कहते हैं कि लीकेज ऑफ सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज टू कंट्रीज ऑफ कंसर्न. ये सीधा सीधा चाइना की तरफ पॉइंटिंग आउट है. नाम नहीं लिया चाइना का. किसको लीक हो रही है टेक्नोलॉजी? पाकिस्तान को तो जाहिर सी बात लीक हो नहीं रही, क्योंकि अगर पाकिस्तान को लीक, मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान को आप पूरा का पूरे जो ब्लूप्रिंट है ना F-22 के, आप पूरे ब्लूप्रिंट दे दो पाकिस्तान को. आप पूरे ब्लूप्रिंट दे दो उनको F-35 के दे दो पाकिस्तानियों को. उन्होंने कुछ नहीं करना. उन्हीं कागजों के ऊपर ना, ब्लूप्रिंट के ऊपर उन्होंने नान रख के छोले खाने. उनके बस का है ही नहीं. पाकिस्तानी फट से लेकर पहुंच जाएंगे चाइना के पास कि माई बाप ये देखो, आपके किसी काम का है तो बताओ और इसके पैसे दे दो. दैट्स इट. तो लीकेज ऑफ सेंसिटिव टेक्नोलॉजी हो रही है चीन की. चीन भेजता है अपने रिसर्चर्स, जो एकेडमिक रिसर्च करते हैं, उनको भेजता है यूएस के बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करने के लिए. भेजता है उनको बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज. और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का दोस्तों जो पूरा का पूरा डिफेंस का प्रोग्राम है ना, मैन्युफैक्चरिंग है, अमेरिका की कोई सरकारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाती. इवन अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 15-15 अरब डॉलर का एक एयरक्राफ्ट कैरियर, वो भी प्राइवेट कंपनी बनाती है. अमेरिका के जो टॉप जहाज हैं, जैसे हमारे यहां जहाज बनाने वाला इंडिया में कौन बनाता है? प्राइवेट कंपनी थोड़ा बनाती है. HAL बनाती है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सरकारी कंपनी है, वो बनाती है. अमेरिका में नहीं है. और दुनिया में ऐसी बहुत कम कंपनियां हैं जो कि सरकारों के पास हैं, जो काम करती हैं. एवरीबडी डिपेंड्स अपॉन प्राइवेट प्लेयर्स, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स से क्या होता है कि जब प्राइवेट प्लेयर्स इन्वॉल्व होंगे, अभी आप देखिए HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बढ़िया काम कर रही है. धीरे 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 करके अपना वो बढ़ा रहे हैं, कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, तेजस निकाल रहे हैं. यही अगर प्राइवेट कंपनी होती, और मैं कोई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बुराई नहीं कर रहा, दे आर ऑल्सो डूइंग अ गुड जॉब, यही प्राइवेट कंपनी होती तो इसके तौर तरीके बिल्कुल अलग होते हैं. और ये अमेरिका बहुत अच्छी तरीके से बात समझता है. ये देखिए साहब, एम्स टू रिमूव दिस इनिशिएटिव, एम्स टू रिमूव रेगुलेटरी बैरियर्स एंड डेवलप अ न्यू डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप. तो अमेरिका इसकी भी मदद करने को तैयार है. डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप, ये जो टोटल कहते रहते हैं ना लोग, आप कभी भी देखना, आप इंटरव्यू देखना कभी, जो जनरल अनिल चौहान है CDS, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल पांडे, या किसी का भी देख लेना, आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवी चीफ, ये सारे के सारे एक ही बात बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आत्मनिर्भर भारत. क्यों बोलते हैं ये बार बार? एंड दीज आर द टॉप पीपल इन आवर नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम. दीज आर द टॉप पीपल. ये क्यों बार बार एक ही चीज, आत्मनिर्भर भारत? क्यों? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि युद्ध के समय आप किसी और पे डिपेंड नहीं कर सकते. किराए की तलवार से युद्ध नहीं लड़ा जा सकता बॉस. तलवार खरीद के भी युद्ध नहीं लड़ा जा सकता. आपके पास तलवार बनाने की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि अगर खरीदी हुई तलवार टूट जाए तो आपके पास खुद अपनी तलवारें हो, 100 एक नहीं 100, लड़ाई न रुके. यह चीज देखने को मिली है रशिया यूक्रेन. आज की तारीख में यूक्रेन क्यों पस्त हो गया और रशिया क्यों नहीं पस्त हो रहा है? क्योंकि रशिया के पास वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, यूक्रेन के पास है. हद कर दी उन लोगों ने, मार मार के जो भी था पापड़ बना दिया उसका. नाउ दे आर डिपेंडेंट अपॉन मनी फ्रॉम आउटसाइड, वेपन्स फ्रॉम आउटसाइड. यूरोप शेल्स भेजेगा तब इनके 155 mm के आर्टिलरी के शेल्स गूंजेंगे, गरजेंगे. नहीं भेजेगा, चुपचाप बैठे. कैपेबिलिटी नहीं है बनाने की. यही चीज है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाना है इंडिया में. इसके बारे में अमेरिकन से बात चल रही है. इन्होंने बात करी है AI के ऊपर, सेमीकंडक्टर के ऊपर, डिफेंस के ऊपर और स्पेस के ऊपर, एंड ऑफ कोर्स अंडर ICET. इसके अलावा प्रिवेंट लीकेज ऑफ सेंसिटिव एंड डुअल यूज टेक्नोलॉजी. डुअल यूज टेक्नोलॉजी क्या होती है दोस्तों? डुअल यूज टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है कि आपने बोला कि साहब ये फॉर एग्जांपल आपने बोला कि एक टेक्नोलॉजी हमारी पीस पर्पसेस के लिए, लेकिन वही टेक्नोलॉजी वेपनाइज भी हो सकती है, उसको हथियार की तरह भी इस्तेमाल करा जा सकता है. जैसे कई सारे जो रॉकेट्स होते हैं जो स्पेस जाते हैं, मेनी ऑफ देम आर डुअल यूज. दे कैन बी मेड इनटू इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स. ये हो सकता है. आई एम नॉट सेइंग है ही ऐसा, आई एम सेइंग दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. मेनी ऑफ दीज थिंग्स आर डुअल यूज. तो ये सब इन्होंने बातें करी हैं. और जी और हैल का जेट इंजन की डील है, उसके ऊपर नेगोशिएशंस करे हैं. MQ-9B जो ड्रोन्स हैं जनरल एटॉमिक्स वाले, उनके ऊपर बात करी है. और ये जो
दोस्तों, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आईसीईटी जो कहते हैं ना, ये मीटिंग हुई है। जेक सलिवन एंड अजीत डोवाल चेयर्ड द सेकंड आईसीईटी मीटिंग इन न्यू दिल्ली, और फिर दोनों साइड्स ने बोला है कि स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एंड क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, स्पेस, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम, बायोटेक्नोलॉजी एंड क्लीन एनर्जी, इन सब के ऊपर आपस में बातचीत हुई है। दोस्तों, भारत और यूएस का गठजोड़ और मजबूत होता चला जा रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत इतना मजबूत हो जाए कि कल अगर चीन से लड़ाई हो तो भारत के पास वो सारे हथियार हों चीन से लड़ने के लिए, लेकिन भारत भी अपनी जगह अड़ा हुआ है। यही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। हम तुम्हारे कहने पे नहीं लड़ेंगे, चाहे तुम हमें दुनिया भर के हथियार दे दो। हम लड़ेंगे तब जब हमें लगेगा ठीक कि हमें चीन से लड़ना चाहिए। हम फालतू में तुम्हारे, अब यही तो फर्क है दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। क्या फर्क है? दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान को तो आपने 2 पैसे फेंके, पाकिस्तान नाचा। भाई इंडिया इंडिया यार, इंडिया थोड़ा ना करेगा ऐसा। तो ये फ्रस्ट्रेशन है अमेरिकन का। इसीलिए अमेरिकन बोलते हैं कि जी आपका बंदा हमने पकड़ लिया है और अब हम उसको न्यूयॉर्क ले आए हैं और पन्नू को मारने की कोशिश। तो अमेरिकन विल ट्राई टू ट्विस्ट योर आर्म्स। दे डोंट लाइक योर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। उनको नहीं पसंद है कि भारत अपने रास्ते चल रहा। नहीं, वो चाहता, उसको पाकिस्तान मुंह में लग गया ना, जैसे खून लग जाता है जानवर को, उसको पाकिस्तान जैसे देश मुंह लग गए उनको कि जो पाकिस्तान के तो आर्मी चीफ को हम फोन करते हैं वो खड़ा हो जाता है। हम वॉशिंगटन से फोन कर रहे हैं रावलपिंडी, और रावलपिंडी में कॉल रिसीव करते करते अपनी चेयर के ऊपर खड़ा हो जाता है कि यस सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं बताइए। उनकी एक्सपेक्टेशन है कि भारत भी ऐसा करेगा, लेकिन भारत ऐसा करने वाला नहीं है।